जैसे साहेब आप कहन कि आपकी कौनो धारा में लपेट पाओ तो काफ़ी दिन के बंद कर दे न वो जान ले है कि एक कत्ल केस 20 साल का सजा तब की अगर आए न तो हम जानते हैं हमारे आत्मा ये कहा 4-6 कत्ल कई किया है। देखो बिजली रानी बहन, हम लोग जब साथ में आते हैं सरदार जी के तो हमेशा खुशहाल रहते थे, लेकिन आज ना जाने क्या बात है कि सर नीचे कोई है? चलो इसे जानकारी किया जाए, ठीक है बहन? सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सरदार जी। सरदार जी, आप हमेशा मिलते थे तो खुशहाल रहते थे, आज क्या बात है जो सर नीचे किए हुए हैं? इसका कारण क्या है? दो दीना, अगर उदासी कारण जानना चाहते हो तो आप लोगों के सिवा मेरी दुनिया में और कौन है? तुमसे नहीं सुख दुख कहूंगा तो किससे कहूंगा? क्या बात है सरदार जी? देखे, पुत्र शोक दुनिया में बहुत बड़ा शोक होता है। हाँ तो आज जब मेरे बच्चे की याद आती है तो मेरी आत्मा से पूछो कि मुझ पर क्या गुजरती है। इस वक्त मेरा बेटा जेल में पड़ा हुआ है और हम चंबल की खाक छान रहे हैं, बेटी का नामो निशान मिट गया। सरदार जी, ये बात है? सरदार जी तो बोलो, कौन सी जेल में आपका बेटा है? मैं इसी वक्त जाता हूँ, जेल से निकाल कर लाता हूँ। नहीं मुन्ना, एक बात बेटे का शोक और दूसरा गम यह है कि पुलिस वालों को मालूम हो गया है कि लाखा का गिरोह कहाँ पर है। यह अड्डा मालूम हो गया हम लोगों को, अगर आ गए तो अब की बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोच रहा हूँ कि यह स्थान छोड़ करके हम दूसरे स्थान पर चलेंगे। ये बात है सरदार जी, कोई बात नहीं है, ठीक है। पुलिस वालों को अपना अड्डा मालूम हो गया है। चलो आप जैसे कहते हैं, आपके आज्ञा अनुसार हम काम लोग करेंगे। चलो ये स्थान छोड़कर हम दूसरे स्थान पर चलेंगे। चलो ठीक है। बोलो मां भवानी रानी की जय। भगवान, मेरे पिताजी जाने कहाँ होंगे? मेरी बहन खुद तो जाने कहाँ? मेरे दोस्तों, अपनी बीती हुई किससे कह के सुनाऊं? किससे कहूं जाके? और किसको सुनाऊं यारो? मेरे दोस्तों, किसके सामने कहूं? किसको सुनाऊं यारो? गम भरी कहानी। किसको सुनाऊं यारो? गम भरी कहानी। हर दुष्टों ने बदल डाली भवन सिंह, हर दुष्टों ने बदल डाली चढ़ती मेरी जवानी। बेदर्द जमाना आया, किसको सुनाए दुख अपना? बेदर्द जमाना आया, किसको सुनाए दुख अपना? और खाती होगी ठोकरे, खाती होगी ठोकरे,
आता हूँ, मेरे पिताजी खा रहे हैं और मेरी बहन खुशबू कहाँ पर है? रुक जाओ। दीना, गोली मत चलाना। अरे भगवान, ये तो मेरा बेटा शंकर है। और इस बिहार में कैसे? बेटा तुम तो जेल में थे, आज मैं क्या देख रहा हूं कि तुम इस बिहार जंगल में भटक रहे हो। बेटा शंकर, ये तुम्हारी क्या मैं हालत देख रहा हूँ। यह मालिक, जिस बच्चे को मैंने कितनी मुसीबत से पाला था, आज मेरे बच्चे की हालत है। पिताजी, हमारे भैया, मैं तेरी याद में दिन रात तड़पता था। जब याद मेरे बच्चे की आती तो मुझसे पूछो कि मुझ पर क्या गुजर रही थी। पिताजी, हमारे भैया मुन्ना, पिताजी, पिताजी, आप एक डाकू बनकर कैसे भटक रहे हैं? पिताजी, सब कैसे हुआ? कैसे? अगर ये जानना चाहते हो कि बेटा तुम्हारा बाप डाकू कैसे बना, ये सब कैसे हुआ, तो सुनो बेटा, मैं बता रहा हूँ। तो लालच से रोज से जेल तुम हो गए, जमींदार का जुल्म सितम बढ़ गया, और मार कर उसी ने मुझको है फेंकवा दिया। मार कर उसने मुझको है फेंकवा दिया, छीन खेती लगा घर में डाला। तुम तो जेल चले गए बेटा, और मैं जमींदार के यहाँ पर तुम्हें छुड़ाने के लिए मदद हो गया कि बेटी की अगर वो बात मान जाएंगे तो बेटे को मैं छुड़ा लाऊंगा। लेकिन उनको मार करके पापी ने गंगा घाट पे फेंकवा दिया। फिर मदद दीना डाकू ने मेरी किया, इनके छाए में बेटा हूँ मैं जी रहा। लोग उठाओ ये बंदूक बेटा मेरे, बदला लेने को तुमसे पिता कह रहा। बेटा, जिस भवानी सिंह ने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया, ना मालूम कहाँ पर गई, नामो निशान मिट गया। और बेटा मेरा जेल में, मेरी ये हालत हुई कि घर द्वार सब ठाकुर ले लिए, उस पर ताला उसका लग गया। आज हम चंबल की खाक खा रहे। मेरे भाई, रुको जी, तुझको मेरी कसम है बेटा, जिस पापी ने तुझे मिटाया है, जब तक उस पापी का बदला नहीं चुकाओगे, तुझे अन्न जल हराम है। पिताजी, अगर ये बात है तो छू रहा हूँ चरण है पिता आपका। उस कमीने को मैं जीने दूंगा नहीं, उसने परिवार बर्बाद मेरा किया, उस कमीने को अब हंसने पिताजी, उसने मेरा परिवार उजाड़ दिया है, उस कमीना को अब जीने नहीं दूंगा इस संसार में। देखिए बेटा, जिस भवानी सिंह ने क्या से क्या हमें कर दिया। अरे वाह हरामखोर, शर्म नहीं आई तुझे कि बाप बन करके बेटी का जीवन बर्बाद किया। हमारे समाज में बेटियां किसका विश्वास करेंगी? उसी बेटी के कारण आज बेटा मेरा
कितने दिन तक जेल में रहा और मैं घर से बेघर हो गया। दीना, सरदार जी, यही आपका बेटा शंकर है। यही मेरे बेटे शंकर हैं। मेरे भाई जिस पर शंकर, जुल्म उठाया गया। घबराओ नहीं, मेरी बात सुनो। लो शंकर कपड़े बदल करो संग आरा। लो शंकर कपड़े बदल करो संग आरा। और धरू आज से नाम में रूपा डाकू नाम। मेरे भाई शंकर, पहले चलो अड्डे पर कपड़े बदलो, और आज से शंकर नहीं, आज से तुम्हारा नाम मैं रखता हूँ रूपा डाकू। रूपा डाकू के नाम से प्रसिद्ध रहोगे मेरे भाई शंकर। बेटा, अगर शंकर के नाम से रहोगे तो पुलिस वाले खूब अच्छी तरीके से पहचानते हैं, या जीना हराम हो जाएगा। जिस तरीके से मैं आज एक प्रभु किसान था, लेकिन पुलिस के ही दर्शन से आज मैं अपना नाम लाखा, ताकि असमंजस में पड़ जाए कि ये लाखा कहाँ से आ गया। अगर ये आज मैं प्रभु किसान के नाम से रहता तो हमें जीना हराम कर देती। इसलिए पुलिस वाले तुम्हें जीना हराम कर देंगे अगर शंकर के नाम से रहोगे। आज से तुम्हारा नाम बदल करके बेटा रूपा डाकू। उठा माँ भवानी को और मिटा दे बेदर्द जमाने को। ये जमाना हमें इस तरीके से कर दिया कि आज घर द्वार बच्चे सब छूट गए थे मेरे। चलो पहले स्नान करो, कपड़े बदलो, और आज से जैसे मैं लाखा वैसे मेरा बेटा रूपा। आज से डाकू लाखा और रूपा। शासन प्रशासन अब नहीं पहचान पाएगा कि ये लोग कौन थे। चलो बेटा, यहाँ से पहले स्नान करो, भोजन करो, कपड़े पहनो। उठा माँ भवानी और मिटा दे बेदर्द जमाने को। बोलो माँ भवानी की जय। राम भवन, बाबू साहेब। बाबा जी जिस बच्चे को देकर गए थे, हाँ बाबू साहब, उस बच्चे को मैंने परवरिश अच्छी तरह किया। अच्छा बाबू, वो बच्चा सयाना हो गया अच्छा बाबू साहब। और पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है। अरे बाबू साहब, राम भवन, बाबू साहेब, मैं सोच रहा हूँ हरि प्रसाद को बुला, मैं उसके पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छी बात है सरकार, आइए। भैया हरि प्रसाद, बाबू साहब बुला रहे हैं, बहुत जल्द आइए। भैया नमस्ते नहीं, अरे नमस्ते पागल। हाँ भैया नमस्ते नमस्ते। और भैया ये बताओ राम मोहन और सब तो ठीक है, एकदम बढ़िया। लेकिन ये बताओ मेरे चाचा जी किस लिए बुलवाए? पता नहीं ये बात क्या है, अब आप आ ही गए हैं, इस बात की जानकारी स्वयं कीजिए आप। ठीक है चलिए। और चाचा जी के चरणों में भतीजा झुका, चाचा जी के चरणों में भतीजा झुकाए सी, और मुझे यही आशीष दो खुश
आज बात क्या है, किस लिए मुझे बुलवाए चाचा जी? अरे जुग जुग बेटा तुम दियो यही मेरा याद। जुग जुग बेटा तुम दियो यही मेरा याद। और जा बेटा संसार में रखे खुशी गजरी। हरि प्रसाद चाचा जी, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है। ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? चाचा जी मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है चाचा जी। मेरे पढ़ाई में किसी चीज की कमी नहीं है। हरि प्रसाद पढ़ाई पर ध्यान देना। अगर किसी चीज की कमी महसूस हो तो कमी महसूस मत करना, दिल खोल कर काम लेना। ठीक है चाचा जी। चाचा जी मैं इस वक्त जा रहा हूँ, बहुत कॉलेज में जा रहा हूँ, बहुत जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। ठीक है जाओ। राम भवन, अरे ओ राम भवन, देखा हरि प्रसाद को मैंने कितनी अच्छी शिक्षा दिया है। अरे बाबू साहब आपके छत्र छाया में पले हुए हैं, शिक्षा तो मिलेगी बाबू साहब। राम भवन, हाँ सरकार। तुझे नहीं मालूम है, हाँ बाबू साहब। एक झंगैया किसान था। हाँ बाबू साहब। वो मेरे यहाँ से कर्ज ले गया हाँ। और कर्ज ले जाने के बाद वो मर गया। मर गया। मैंने सोचा मेरा कर्ज डूब गया। हाँ बाबू साहब। लेकिन राम भवन, एक दिन घूमते घूमते मैं चमनपुर गांव की तरफ गया। तब बाबू साहब। वहां पर गया तो देखा तो उसकी एक छोटी सी बेटी है। एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मधु है। मधु है। राम भवन, हाँ बाबू साहब। अब वो सयानी हो गई होगी। जी बाबू साहब। झंगैया साला मर गया तो क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा कर्ज उसके बेटी चुकाएगी। चुकाएगी। चल इसी वक्त मेरे साथ झंगैया किसान के घर चलते हैं चलिए बाबू और साहब। चलकर अपना कर्ज वसूलेंगे। चलिए बाबू साहब। कि माई ही बड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। माई ही बड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। भंवरे ने मचाया शोर खिल दिल की कलिया। ए बदले मौसम बदले नजारे या बदली न नजरिया। ए बदले मौसम बदले नजारे या बदली न नजरिया। माई ही बड़ा नाचे मोर तक थैया थैया। आप लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम मधु है। मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। मैं आज अपने खेतों में जा रही हूँ घूमने के लिए। अरे फूल बगिया में बुलबुल बोले। फूल बगिया में बुलबुल बोले। ढाल पे बोले